everyone. In this session, we will discuss about solution of previous year questions of thermodynamics of CSIR NET Physics exam. Let's discuss these questions. The free energy of system depends on the thermodynamic variable psi as this. ये हमें इक्वेशन दी गई है, फ्री एनर्जी जो है वो psi पे ऐसे डिपेंड कर रही है. The value of psi when the system is in thermodynamic equilibrium. इक्विलिब्रियम कंडीशन हम कैसे फाइंड करते हैं? हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू साई दैट इज इक्वल टू 0. वहां से हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन पता चल जाएगी. तो हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं. दिस इज माइनस 2a साई प्लस अब इसको 0 के इक्वल इक्वेट कर देंगे. माइनस 2a साई प्लस 6b साई की पावर 5 इज इक्वल टू 0. साई कॉमन ले लिया. माइनस 2a प्लस 6b साई की पावर 4 इक्वल टू 0. यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज आ गई. एक तो साई की वैल्यू 0 आ गई, दूसरी हमारे पास आई 2a इज इक्वल टू 6b साई की पावर 4. और ये हमारे पास रिजल्ट आ गया और ये 3 यानी कि a अपॉन 3b. तो हमें इसकी वैल्यू ही निकालनी है. हमें कितनी मिली इसकी वैल्यू? 3b की पावर 1/4 प्लस माइनस. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. For a particular thermodynamic system, entropy is related to internal energy and volume is by, हमें ये relation given है, where C is the constant, Gibbs potential for this system is. अब हमें यहाँ पे Gibbs potential की वैल्यू निकालनी. हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता है, TdS is Tu plus PdV, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से. यहाँ से हमें टेम्परेचर की वैल्यू पता चल जाएगी, दैट इज, तो रीअरेंज कर लेते हैं, du इज इक्वल टू TdS माइनस PdV. तो टेम्परेचर किसके इक्वल आ गया? कर्ल यू बाई कर्ल एस एट कांस्टेंट. और प्रेशर हमारे पास आ गया माइनस कर्ल यू बाई कर्ल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी. तो ये वैल्यूज निकाल लेते हैं. हम पहले टेम्परेचर निकाल लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हम टी की वैल्यू फिल कर देंगे. ठीक है, तो टी की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, कैसे मिलेगी? कर्ल यू बाई कर्ल एस से. तो इस इक्वेशन से पहले हम यू की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो ये मिला हमें u की पावर 3/4 इट इज इक्वल टू s बाय c v की पावर 1/4. और यहाँ से u की वैल्यू क्या मिली? s की पावर 4/3, c की पावर 4/3 और v की पावर 1/4, उसकी पावर 4/3 यानी कि 1/3 हमें मिली है. s की पावर 4/3, c की पावर 4/3, v की पावर 1/3. तो t की वैल्यू निकाल लेते हैं. कर्ल u बाई कर्ल s एट कांस्टेंट v, वॉल्यूम इज कांस्टेंट. ये हमें मिला 4/3, s की पावर 1/3 और ये फैक्टर साथ में ऐसे ही आ गया हमारे पास, v की पावर 1/3. ये टेम्परेचर की वैल्यू मिल गई. अब हम प्रेशर की वैल्यू भी निकाल लेते हैं. तो प्रेशर क्या है? माइनस कर्ल यू बाई कर्ल वी एट कांस्टेंट s. तो इसको विद रिस्पेक्ट टू v डेरिवेटिव लेंगे. s की पावर 4/3 और c की पावर 4/3 एज इट इज. v की पावर -1/3 होगी, ये -1/3 और v की पावर -1/3 माइनस, यानी कि ये हमें रिजल्ट मिला 1/3, s की पावर 4/3, c की पावर 4/3 और v की पावर 4/3. ये प्रेशर की वैल्यू मिल गई. अब इस रिलेशन में वैल्यूज फिल कर देते हैं. g इज इक्वल टू q की वैल्यू फिल कर दी हमने, s की पावर 4/3, c की पावर 4/3, v की पावर 1/3 माइनस t. t की वैल्यू ये फिल की, ये s के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 4/3. s की पावर ये कितनी है? 1/3, 1/3 और ये एक मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4/3 मिल गई हमें. 4/3 v की पावर 1/3 प्लस प्रेशर की वैल्यू ये रही हमारे पास 1/3, s की पावर 4/3, c की पावर 4/3. अब ये p जो है v के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4/3 पावर नीचे है, ठीक है, 1 ऊपर. 4/3 -1 किया तो ये 1/3.
अब ये दोनों टर्म्स ऐड अप हो जाएंगी, तो ये क्या मिला, दोनों सेम ही मिल रही हैं हमें। एलसीएम लिया तो ये क्या मिला हमें, 4/3 एस की पावर 4/3, सी की पावर 4/3, वी की पावर 1/3। नेगेटिव टर्म यही है 4/3, सी की पावर 4/3, वी की पावर 1/3। तो जी की वैल्यू क्या मिली यहाँ से, 0। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। The pressure of non-relativistic free Fermi gas in the 3D. It depends at T is equal to 0 on number density of the fermions. अब हमें पता है कि जो प्रेशर है वो किसके इक्वल होता है, S अपॉन डी U अपॉन V, यही रिलेशन होता है। यहाँ पे डायमेंशंस कितनी है 3 और S की वैल्यू क्या लेंगे 2, क्योंकि नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, तो प्रेशर क्या आ गया 2/3 U अपॉन। अब हमें प्रेशर की वेरिएशन देखनी है नंबर डेंसिटी, तो हमें U की वेरिएशन पता है E के साथ, वो कैसे होती है D/S+1, और नंबर डेंसिटी की E के साथ कैसी होती है D/S। हम यहाँ से वैल्यूज निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि हमें अगर U की डिपेंडेंसी नंबर डेंसिटी पे पता चल गई तो हमें P की भी पता चल जाएगी, ठीक है। तो पहले देखो N जो है वो E पे साथ कैसे वेरी कर रही है 3/2, यानी कि जो एनर्जी है ये टेम्परेचर ले लेते हैं, ई भी ले सकते हैं टेम्परेचर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है फॉर्म। तो यहाँ से T जो है वो कैसे वेरी कर रहा है n की पावर 2/3 के साथ। अब U देख लेते हैं, T की पावर D/S+1 यानी कि 3/2+1, और U वेरी कर रहा है T की पावर 5/2। अब हमें U की डिपेंडेंसी नंबर डेंसिटी के साथ मिल गई, कैसे कि T जो है n के साथ कैसे वेरी कर रहा है 2/3, और ये 5/2 पावर आ गई, तो ये 2 से 2 कैंसिल, और U नंबर डेंसिटी के साथ वेरी कर रहा है एज n की पावर 5/3। अब जो प्रेशर है वो U के साथ डायरेक्टली वेरी कर रहा है, तो यानी कि P की वेरिएशन मिल गई n के साथ, दैट इज n की पावर 5/3। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Van der Waal equation of state of gas is given by this, where PVT represents pressure, volume, temperature respectively. A, B are the constant parameters. At critical point where all the roots of above cubic equation are degenerate, volume is given by। तो ये हम कैसे करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट पे हम क्या करते हैं, कर्ल P बाय कर्ल B एट कांस्टेंट T इज 0, कर्ल स्क्वायर P बाय कर्ल V स्क्वायर एट कांस्टेंट T इक्वल। ये दोनों इक्वेशंस हम फाइंड करेंगे, वहां से हमें वॉल्यूम की वैल्यू मिल जाएगी, क्रिटिकल वॉल्यूम। पहले हम P की वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल लेते हैं, वो क्या मिलेगी हमें, RT अपॉन B माइनस B माइनस A अपॉन B स्क्वायर, ये मिल गया रिलेशन। अब कर्ल बाय कर्ल B निकाल लेते हैं, RT अपॉन B माइनस B का होल स्क्वायर विद ए नेगेटिव साइन प्लस 2A अपॉन B क्यूब, ठीक है। अब डबल डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं, क्या मिलेगा ये 2RT अपॉन B माइनस B का क्यूब माइनस 6A अपॉन B की पावर 4। अब इन दोनों इक्वेशंस को जीरो करना है हमें, कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो करना है, तो क्या मिला RT अपॉन B माइनस B का स्क्वायर, इट इज 2A अपॉन B क्यूब, यहाँ से मिला 2RT अपॉन B माइनस B का क्यूब इज इक्वल टू 6A ओवर V की पावर 4। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं, ये क्वेश्चन 2 ले लेते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। बाय डिवाइडिंग 1 एंड 2 हमारे पास क्या रिलेशन मिलेगा, RT अपॉन B माइनस B होल स्क्वायर है इस तरफ, और ये 2RT अपॉन B माइनस B का क्यूब, दिस इज 2A अपॉन B क्यूब, और ये 6A अपॉन B की पावर 4। RT से RT कैंसिल, ये स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो गई, B क्यूब था ये कैंसिल हो गया, A के साथ A कैंसिल, और ये 3 बचा क्या यहाँ पे B माइनस B, इट इज B/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3B माइनस 3B इज इक्वल टू V, और ये 2B है यहाँ पे, ये 2 रहा है, ये 2B हो जाएगा, तो ये मिला मुझे V इज इक्वल टू 3B। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
The pressure of a fluid is related to number density rho by the equation of state like this, where A, B are constants. Initial volume of the fluid is V naught. Work done on the system when it is compressed so as to increase number density from initial value of rho naught to 2 rho naught is. अब हमें वर्क डन निकालना है. वर्क डन का रिलेशन क्या होता है हमारे पास? P dV. ठीक है, हमें यहाँ पे P क्या गिवन है? दैट इज A रो प्लस बी इंटू रो स्क्वायर. ये क्या है? नंबर डेंसिटी है हमारे पास. ठीक है, नंबर डेंसिटी है तो हम यहाँ पे P इज इक्वल टू ए रो को लिख सकते हैं N अपॉन बी प्लस बी एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. ये रिलेशन मिल गया. अब हम पता है रो क्या है? नंबर डेंसिटी. यहाँ से हम dv की वैल्यू निकाल लेते हैं डेरिवेटिव करके. मैग्नीट्यूड ले रही हूँ मैं यहाँ पे. ठीक है, तो dv की वैल्यू क्या मिली? बी स्क्वायर अपॉन एन इंटू डी रो. v की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी? v इज व्हाट? n बाई रो. तो यहाँ पे dv की वैल्यू क्या मिली हमें? n स्क्वायर बाई रो स्क्वायर n डी रो. ये एक n कैंसिल हो गया तो ये dv की वैल्यू हमारे पास आ गई n अपॉन रो स्क्वायर डी रो. ठीक है, अब dv की वैल्यू भी मिल गई है. हम यहाँ पे v की वैल्यू फिल कर देते हैं. p इज इक्वल टू a n. वर्क डन क्या है हमारे पास? इंटीग्रेशन p dv. p की वैल्यू फिल कर देंगे a रो प्लस b रो स्क्वायर और dv की वैल्यू क्या आई हमारे पास? n स्क्वायर बाय रो d रो. तो ये n है, n बाय रो. तो ये n बाहर चला गया. ठीक है, और अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर. a रो स्क्वायर है, ये a रो बाय रो स्क्वायर डी रो प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, ये मिला हमें इंटीग्रेशन b रो स्क्वायर अपॉन रो स्क्वायर डी रो. तो ये कैंसिल होगी टर्म, ये इससे कैंसिल हो गया. तो मिला क्या वर्क डन हमें? n. इंटीग्रेशन के अंदर a बाहर आ जाएगा तो d रो अपॉन रो रह गया प्लस b बाहर आ गया इंटीग्रेशन के अंदर d रो. अब इंटीग्रेशन कर देते हैं a नेचुरल लॉग रो प्लस b और लिमिट क्या है? रो नॉट टू 2 रो नॉट. इसमें लिमिट्स पुट कर देंगे अब हम. तो ये क्या मिलेगा हमें? n a नेचुरल लॉग 2 रो नॉट ओवर रो नॉट लिमिट्स पुट करने के बाद और ये b 2 रो नॉट माइनस रो नॉट. तो ये रो नॉट से रो नॉट कैंसिल, हमें मिला n a नेचुरल लॉग 2 प्लस b रो नॉट. अब n को लिख सकते हैं हम. क्या आएगा n का रिलेशन? रो नॉट इंटू वी नॉट. तो a नेचुरल लॉग 2 प्लस b, ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर. Ideal Bose gas is confined inside the container which is connected to the reservoir. Each particle can occupy discrete set of single particle quantum states. तो यहाँ पे क्या एक आइडियल बोस गैस है किसी कंटेनर में. ठीक है, जैसे यहाँ पे कंटेनर में क्या है? गैस है. इट इज कनेक्टेड टू द पार्टिकल रिजर्वर. रिजर्वर से कनेक्ट में रख दिया इसको. ईच पार्टिकल ऑक्युपाई कर रहा है डिस्क्रीट सेट ऑफ सिंगल पार्टिकल क्वांटम स्टेट. इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल पर्टिकुलर क्वांटम स्टेट इज अनऑक्युपाइड इज, मतलब अनऑक्युपाइड की प्रोबेबिलिटी दी गई है. कोई लेवल जो है अनऑक्युपाइड है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.1. देन एवरेज नंबर ऑफ बोसोन्स इन दैट स्टेट.
अब देखो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे डिस्क्रीट लेवल्स हैं। किसी भी लेवल में एक क्या है, सिंगल पार्टिकल क्वांटम स्टेट, किसी भी हर एक पार्टिकल क्या है ऑक्यूपाई कर सकता है क्वांटम स्टेट को। तो हमें मान लो कि अगर इस लेवल में पार्टिकल ने ऑक्यूपेंसी की है तो हमें उसकी एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं। तो वो कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी हो। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हमें कितनी मिलेगी, अगर 0.1 अनऑक्युपाइड है तो 0.9 क्या मिलेगी, ऑक्यूपेंसी की मिलेगी। ठीक है, अब हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता ही नहीं है, तो यहाँ पे हम अब ले लेते हैं कि टोटल 10 है। ठीक है, क्योंकि हम टोटल प्रोबेबिलिटी भी क्या ले रहे हैं, 10 से ही माइनस कर रहे हैं ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी 1 कैसे मिल रही है, कितनी मिल रही है, यहाँ पे 1 मिल रही है टोटल प्रोबेबिलिटी। तो अगर 0.1 अनऑक्युपाइड स्टेट है, ऑक्युपेंसी की प्रोबेबिलिटी 0.9 है, तो ये 0.9 आ गई। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपनी तरफ से ले लेते हैं कि कितने हैं, 10। तो ये कितनी मिल गई हमें ऑक्युपेंसी, दैट इज 9। Low density oxygen gas at low temperature, only translational and rotational modes of molecules are excited. Specific heat per molecule of gas. अब हमें स्पेसिफिक हीट निकालनी है, वो कैसे पता चलेगी, du/dt से। तो यहाँ पे हम पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम्स निकाल लेते हैं। ये ऑक्सीजन क्या है, डायटोमिक गैस है, तो इसके लिए क्या आएंगे, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स आ जाएंगे, क्योंकि 3 क्या मिलेंगे, ट्रांसलेशनल, और 2 रोटेशनल। लो टेम्परेचर पे तो हमारे पास जो एनर्जी होगी वो कितनी होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कितनी एनर्जी एसोसिएट होती है, हाफ के बी टी, इक्विपार्टीशन थ्योरम से। तो यू की वैल्यू क्या आ गई, 5/2 के बी टी। तो अब हम स्पेसिफिक हीट निकाल लेते हैं डी यू बाई डी टी करके, तो ये हमारे पास क्या आया, 5/2 के बी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Next, when the gas expands adiabatically from volume V1 to V2 by quasi-static reversible process, it cools from temperature T1 to T2. If the same process is carried out adiabatically and irreversibly, T2 dash is the temperature of gas when it has equilibrated. Then, अब देखो यहाँ पे गैस को एक्सपैंड किया गया, पहले कैसे किया, एडियाबैटिकली किया, बट कैसे किया, क्वाजी स्टैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू की। फिर उसी को फिर हमने क्या किया, सेम प्रोसेस कैरिड आउट किया, बट इस बार एडियाबैटिकली इरिवर्सिबली किया। तो जो इक्विलिब्रेटेड टेम्परेचर T2 डैश है उसका रिलेशन बताना है T2 के साथ। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। इरिवर्सली जब हम करेंगे एडियाबैटिकली एंड इरिवर्सिबली प्रोसेस प्रोसीड करेंगे, तब जो टेम्परेचर होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द रिवर्सिबल प्रोसेस। रैंडम वॉकर टेक्स अ स्टेप ऑफ यूनिट लेंथ, मतलब स्टेप लेंथ कितनी गिवन है, 1 गिवन है, इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब हम राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, मतलब अगर वो ऐसे जा रहा है राइट डायरेक्शन में तो उसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, तो वो प्रोबेबिलिटी दी गई है हमें 2/3। एंड द स्टेप ऑफ यूनिट लेंथ इन द नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन कौन सी हुई, लेफ्ट साइड, इसके ऑपोजिट। ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। हमें मीन डिस्प्लेसमेंट निकालनी है आफ्टर द n स्टेप्स। तो मीन डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालते हैं, क्या रिलेशन होता है हमारे पास, 2p-1 n इंटू ए। अब ये p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/3 -1, n स्टेप्स है, n तो n के बाद ही पूछा है, a स्टेप्स लेंथ दैट इज 1। तो ये कितना बना, 4/3 -1 इंटू n, और ये हमारे पास आ गया n/3। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कलेक्शन n ऑफ नॉन इंटरेक्टिंग स्पिन्स, फिर SI दी वैल्यू हमारे पास क्या है, +-1। I जो है वेरी कर रहा है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन n, क्योंकि हमारे पास n पार्टिकल्स है तो n स्पिन्स होंगी। इट इज केप्ट इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एट टेम्परेचर T। और हैमिल्टोनियन हमें ये दिया गया है, एनर्जी ये दी गई है, व्हाट शुड बी मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फॉर विच मीन वैल्यू ऑफ स्पिन इट इज ग्रेटर देन 1/3।
अब पहले हमें ये मीन वैल्यू निकालनी पड़ेगी एस आई की। वो क्या होगी, इसकी दो ही वैल्यूज पे, एक +1 है एक -1 है, ठीक है। तो यानी कि +1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ +1 प्लस -1 वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ -1, यही मिलेगा। अब जब एस आई की वैल्यू +1 होगी तो एनर्जी कितनी मिल रही है, -μ_b। अगर एस आई की वैल्यू -1 है तो एनर्जी कितनी मिलेगी, पार्टीशन फंक्शन निकाल लेते हैं, e की पावर बीटा म्यू बी प्लस e की पावर माइनस बीटा, ये पार्टीशन फंक्शन आ गया हमारे पास। अब हम प्रोबेबिलिटीज निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ +1 दैट इज e की पावर कितनी एनर्जी है इसकी, -μ_b है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, डिवाइडेड बाय z। हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं किसी भी एनर्जी के, किसी भी स्टेट के लिए, e की पावर माइनस बीटा ई बाय पार्टीशन फंक्शन, यही होता है फॉर्मूला, तो वही लगाया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ -1 कितना आ जाएगा, -1 के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी म्यू बी है। तो ये माइनस बीटा एनर्जी कितनी है, म्यू बी अपॉन जेड, ये मिल गया। अब हम एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं, एस की एवरेज वैल्यू क्या मिली हमें, +1, प्रोबेबिलिटी ऑफ +1 इट इज -1 वैल्यू और प्रोबेबिलिटी ऑफ -1, अब ये वैल्यू मिली, ठीक है। हमें क्या गिवन है कि एस इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3, तो हम इसको इक्वेट कर देते हैं 1/3 के साथ। क्या मिला हमें, e की पावर बीटा म्यू बी माइनस e की पावर माइनस बीटा म्यू बी अपॉन e की पावर बीटा म्यू बी प्लस e की पावर माइनस बीटा। यहाँ से हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, म्यू बी अपॉन के टी की वैल्यू। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या मिलेगा, e की पावर बीटा म्यू बी प्लस e की पावर माइनस बीटा म्यू बी इट इज इक्वल टू 3e की पावर बीटा म्यू बी माइनस e की पावर माइनस बीटा, ये 3 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। अब टर्म्स कलेक्ट कर लेते हैं, ये टर्म को उस तरफ ले जाते हैं, ये 3 वाली टर्म इस तरफ आ जाएगी, तो ये 3, ये -3 वाली टर्म है, -3 इस तरफ आके पॉजिटिव हो गई, 4e की पावर माइनस बीटा म्यू बी इट इज इक्वल टू 2e की पावर बीटा म्यू, ये मिला हमें। और ये 2 कैंसिल हो गया यहाँ से, तो 2 इज इक्वल टू e की पावर बीटा म्यू बी डिवाइडेड बाय e की पावर माइनस बीटा म्यू बी, इस तरफ ले आए एक्सपोनेंशियल को, तो 2 की वैल्यू क्या मिली, e की पावर 2 बीटा म्यू बी। तो अब नेचुरल लॉग ले लेते हैं, नेचुरल लॉग 2 इज इक्वल टू 2 बीटा म्यू बी, और ये हमारे पास आ गया 1/2 नेचुरल लॉग 2 इट इज इक्वल टू म्यू बी अपॉन के टी, बीटा की वैल्यू 1/kt होती है, तो ये रिजल्ट मिला 1/2 नेचुरल लॉग 2। System of n non-interacting classical particles each of mass in two-dimensional harmonic potential of the form where alpha is the constant। हमें क्या निकालना है, कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन। तो 2 डायमेंशनल हार्मोनिक पोटेंशियल है, पहले टोटल एनर्जी लिख लेते हैं, क्लासिकली फाइंड करना है हमें। तो टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी, px² / 2m प्लस py² / 2m, 2 डायमेंशनल है, प्लस अल्फा x² प्लस अल्फा y², तो ये हमारे पास एनर्जी आ गई। अब पार्टीशन फंक्शन क्लासिकली हम निकाल सकते हैं, 1/h² इंटीग्रेशन e की पावर माइनस बीटा, h की वैल्यू फिल कर देंगे, px² / 2m dpx इंटीग्रेशन
फिर y वाली टर्म आ जाएगी माइनस बीटा पी वाई स्क्र बाय 2m डी पी वाई। फिर इंटीग्रेशन e की पावर माइनस बीटा अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स और इंटीग्रेशन e की पावर माइनस बीटा अल्फा वाई स्क्वायर डी वाई। यहाँ पे हम स्टैंडर्ड रिजल्ट ही यूज करेंगे इंटीग्रेशन का, 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n e की पावर माइनस ए एक्स की पावर n डी एक्स। क्या रिलेशन होता है हमारे पास, 1/n m प्लस 1/n गामा फैक्टर इसका, और नीचे a की पावर m प्लस 1/n। अब यहाँ पे लिमिट्स क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, क्योंकि हार्मोनिक पोटेंशियल है ये, तो सभी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिमिट्स जाएंगी। बट इस इंटीग्रेशन में तो 0 टू इन्फिनिटी लिमिट है, तभी लगा सकते हैं। अब देखो ये सारे क्या है, इवन फंक्शन ही है ना, पी एक्स स्क्वायर। अगर पी एक्स को माइनस पी एक्स कर दूं तो सेम ही रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे भी सभी ये है क्या है, इवन फंक्शंस ही है। तो यहाँ पे 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी कर देंगे हम यहाँ पे, माइनस पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m के टी डी पी एक्स, और ये भी 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी वाई स्क्र अपॉन 2m के टी डी पी वाई, इंटीग्रेशन 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्र अपॉन के टी डी एक्स, 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी e की पावर अल्फा माइनस अल्फा बाई के टी वाई स्क्र डी वाई। अब सब में देखो m की वैल्यू 0 आएगी, इस स्टैंडर्ड रिजल्ट से अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे भी m की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, इधर भी m की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0 सब में मिल रही है। और n की वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ पे 2, पे भी 2, इस पे भी 2, इस पे भी 2, तो सब में फॉर्मूला लगा देते हैं। अब क्या है 1/h स्क्वायर 2, 1/n यानी कि n की वैल्यू कितनी है 2, 0 प्लस 1/2, a कितना है यहाँ पे 1/2m के टी, तो इसकी पावर 1/2। इसी तरह से ये पी वाई वाला फैक्टर आ जाएगा, उसका भी सेम रिजल्ट ही मिलेगा हमें। अब इसकी बात कर लेते हैं एक्स स्क्वायर की। यहाँ पे हमारे पास क्या है 2, 1/n यानी कि n की वैल्यू 2, m की वैल्यू 0 प्लस 1/2, यहाँ पे a कितना है, यहाँ पे अल्फा बाई के टी की पावर 1/2, और यहाँ पे y वाला रिजल्ट सेम ही आ जाएगा, अल्फा बाई के टी की पावर 1/2 के साथ कैंसिल हो गया ये। अब गामा ऑफ 1/2 क्या होता है हमारे पास, रूट पाई, तो ये रूट पाई बन रहा है, ये भी रूट पाई, ये टर्म ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो क्या मिला हमें 1/h स्क्वायर अंडर रूट 2 पाई m के टी, ये भी सेम रिजल्ट मिलेगा 2 पाई m के टी। जे वाला क्या मिलेगा, रूट पाई, ये ऊपर चला गया, तो के टी बाई अल्फा, और ये पाई रूट, और ये के टी बाई अल्फा, ये पाई से रूट कैंसिल हो जाएगा, 1/s स्क्वायर, ये मिला 2 पाई m के टी, और ये के टी पाई बाय, के टी क्या होता है हमारे पास, ये यहाँ पे के टी है, 2 हम स्क्वायर मिल रही है, पाई की भी स्क्वायर मिल रही है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/s स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर m 1/kt, यानी कि बीटा स्क्वायर नीचे लिख देते हैं, क्योंकि kt का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/बीटा स्क्वायर, और नीचे अल्फा। तो ये तो एक पार्टिकल के लिए, n पार्टिकल के लिए इसकी पावर n हो जाएगी, तो ऑप्शन डी जो है वो मिल रहा है 2m पाई स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा स्क्वायर की पावर n। Next, a system of n distinguishable particle, each of which can be in one of the two energy levels 0 and E, has total energy Ne, where n is the integer. Entropy of system is proportional to। अब यहाँ पे क्या है, दो एनर्जी लेवल्स गिवन है हमें, एक की एनर्जी 0, दूसरे की E, n पार्टिकल्स है, तो सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी है n ही। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि Ne एनर्जी कितने वेज में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन एन सी एन से। ठीक है, इतने कॉम्बिनेशन की एनर्जी क्या होगी एन ई, तो हमें एस पता क्या होता है, के बी नेचुरल लॉग ओमेगा, तो इसमें वैल्यू फिल कर देते हैं, के बी नेचुरल लॉग
NCN। अब ये कॉम्बिनेशन खोल देते हैं हम, KB नेचुरल लॉग n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Next, condition for the liquid and vapor phases of fluid to be in equilibrium is given by the approximate equation। ये equation दी गई है हमें, Clausius-Clapeyron equation, where V vaporization is volume per particle in the vapor phase and Q1 is latent heat which may be taken to be constant if the vapor obeys the ideal gas law। जो वेपर्स बन रहे हैं वो आइडियल गैस लॉ ओबे कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट इज करेक्ट। अब देखो ये ग्राफ किसके बीच में बन रहा है, नेचुरल लॉग P एंड T के बीच में। पहले हमें इनका रिलेशन देखना पड़ेगा। तो dP by dt इट इज इक्वल टू Q1 अपॉन T V वेपराइजेशन। V वेपराइजेशन जो है आइडियल गैस ओबे कर रही है, आइडियल गैस लॉ, यानी कि V वेपराइजेशन इज इक्वल टू nRT। यहाँ से V वेपराइजेशन की वैल्यू क्या मिली हमें, nRT अपॉन P। ये फिल कर देते हैं यहाँ पे। dP अपॉन dt किसके इक्वल आ गया, Q1 अपॉन T nRT, और ये भी ऊपर चला गया, यानी कि dP अपॉन dt की वैल्यू क्या मिली, Q1 ओवर nRT स्क्वायर P। अब इसको हम वेरिएबल सेपरेशन कर लेते हैं, dP अपॉन P दैट इज Q1 अपॉन nR dt अपॉन T स्क्वायर। इंटीग्रेट कर दिया, नेचुरल लॉग P इज इक्वल टू Q1 ओवर nR, ये आ जाएगा -1/t प्लस C1 कुछ कांस्टेंट। ठीक है, तो यानी कि नेचुरल लॉग P, ये वैल्यू भी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, या इसको A लिख देती हूँ मैं, -A/t प्लस C1, ये रिलेशन मिल रहा। अब देख लेते हैं, अगर t को 0 अप्रोच कर दें तो नेचुरल लॉग P की वैल्यू क्या मिलेगी, -∞। तो ये इक्वेशन किस में सेटिस्फाई हो रही है, B में नहीं हो रही, इसमें हो रही है। अगर t को इन्फिनिटी अप्रोच कर दे तो नेचुरल लॉग P की वैल्यू कुछ कांस्टेंट मिलेगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज द करेक्ट आंसर। Consider the three icing spins at vertices of a triangle which interact with each other with the ferromagnetic icing interaction है, जिसकी स्ट्रेंथ क्या है, J गिवन है हमें। पार्टीशन फंक्शन हमें निकालना है। अब आइसिंग इंटरेक्शन अगर गिवन है तो एनर्जी कैसे लिखते हैं हम इसमें, J, क्योंकि इंटरेक्शन स्ट्रेंथ यहाँ पे J गिवन है, तो J इंटू S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S3 S1। ठीक है, आइसिंग इंटरेक्शन होती है तो हमारे पास एनर्जी को लिखने का यही फॉर्मूला होता है, समेशन SI समेशन J SI SJ। अब यहाँ पे स्ट्रेंथ -J नहीं है क्योंकि स्ट्रेंथ क्वेश्चन में J गिवन है, तो J ले लिया। अब स्पिन्स जो है यहाँ पे 3 है, क्योंकि 3 वर्टिसेस होती हैं ट्रायंगल की, सब पे 3 स्पिन्स पड़ी हैं। तो अब हम इस एनर्जी की वैल्यूज निकाल लेते हैं। अगर एनर्जी की वैल्यूज पता चल जाएंगी तभी हम पार्टीशन फंक्शन जो है वो निकाल सकते हैं। यहाँ पे ना एक टेबल बना लेते हैं जिससे हमें एनर्जी पता चल जाएगी। ठीक है, तीनों की स्पिन +1, इसकी 2 की 1 -1, इसकी -1 1 -1 1 1, फिर तीनों की -1 ले लेते हैं, 2 की -1 एक की पॉजिटिव, और इसको इंटरचेंज कर, ये 8 कॉम्बिनेशंस बन रही हैं हमारे पास। अब इनकी एनर्जीज निकाल लेते हैं सभी कन्फिगरेशंस की। S1 S2 किया इसमें तो 1 मिलेगा, S2 S3 किया तो 1 मिलेगा, और S3 S1 किया तो भी 1 मिलेगा। अब तीनों को ऐड करना है 3, तो यहाँ पे एनर्जी कितनी मिल गई, 3J। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बना 1 1 टू -1 -1, और S3 को S1 से किया तो 1, तो जब ऐड करोगे तो ये क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये एनर्जी मिली यहाँ पे J, ये भी J मिलेगी, ये भी J मिलेगी। अब यहाँ पे
इसको मल्टीप्लाई किया तो 1, इसको मल्टीप्लाई किया 1, इसको मल्टीप्लाई किया 1, मतलब 3 मिल रहा है सम करने के बाद, ये एनर्जी 3J। इसको मल्टीप्लाई किया -1, ये -1, और ये भी -1, सॉरी ये +1 मिलेगी ना एनर्जी, -1 इंटू -1 इज +1, इसको किया -1 और ये -1, ऐड करोगे यहाँ पे तो ये मिलेगी हमारे पास सेकेंड। S1 इंटू S2, -1 इंटू -1 किया हमने तो ये -1 मिला, -1 इंटू 1, -1 इंटू 1, -1, 1 इंटू -1 माइनस, तो ये माइनस मिल रही है यहाँ पे। J और 3, यहाँ पे फिर कुछ गड़बड़ी की होगी शायद। इसको 1 से 1 के साथ किया तो ये 1 मिलेगा, 1 से -1 किया तो -1, -1 को 1 के साथ किया -1, तो ये कैंसिल हो गया, -1 मिल रहा है, तो ये सारी एनर्जीज भी -J ही आएंगी, और यहाँ पे भी -J। अब देखो एनर्जी क्या मिल रही है, एक 3J मिल रही है जिसकी डीजेनरेसी कितनी है 2, क्योंकि दो कन्फिगरेशंस मिल रही है हमें, और एक एनर्जी मिल रही है -J जिसकी कन्फिगरेशन डीजेनरेसी कितनी है 1 2 3 4 5 6 6। तो अब हम पार्टीशन फंक्शन निकाल लेते हैं, वो क्या होता है फॉर्मूला, GI e⁻ -β। तो ये डिजनरेसी कितनी है 2, e⁻ में -β इंटू 3J, प्लस इसकी डिजनरेसी 6 e⁻ -β इंटू -J, तो ये मिला हमें 2 e⁻3βJ प्लस 6 e⁻βJ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Large number n of Brownian particles in 1D start their diffusive motion from a region at time t is equal to 0. The diffusion coefficient is d. The number of particles crossing a point at a length L from the origin per unit time depends on L and time Ts. तो ये डिफ्यूजन इक्वेशन का सोल्यूशन ही पूछा गया है बेसिकली यहाँ पे, क्योंकि पार्टिकल्स डिफ्यूजिव मोशन कर रहे हैं, तो उस डिफ्यूजन इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो इस फॉर्म में होता है। डिफ्यूजन इक्वेशन बेसिकली होती क्या है, ये होती है हमारे पास, और इसका जो सोल्यूशन होता है जनरल वो ये होता है, ऑप्शन ए, दैट इज द करेक्ट आंसर। Ideal Bose gas in d dimension obeys the dispersivity relation this, where A and S are constant. For Bose instant condensation to occur, occupancy of excited state is where C should be constant, should remain finite even for mu is 0. This can happen if, अब ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन हो रही है, यहाँ पे ऑक्यूपेंसी दी गई है, तो उन्होंने पूछा है ये कब पॉसिबल है, कंडीशन बतानी है हमें d/s की, तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है दैट इज करेक्ट आंसर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है हमारी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन के लिए, तभी वो प्रोसेस पॉसिबल होता है, तो d/s इज ग्रेटर देन 1 इज द करेक्ट आंसर। For a system of independent non-interacting 1D oscillator, the value of free energy per oscillator in the limit t approach to, तो पहले हमें फ्री एनर्जी की वैल्यू अगर निकालनी है वो कैसे निकालते हैं, -kT नेचुरल लॉग z।
तो हमें पार्टीशन फंक्शन निकालना पड़ेगा। पार्टीशन फंक्शन के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी क्या होती है हमारे पास, n प्लस हाफ इंटू एच कट ओमेगा। पार्टीशन फंक्शन निकाल लेते हैं, e की पावर माइनस बीटा इंटू एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा, समेशन n पे लगेगी अब 0 से इंफिनिटी तक। तो z की वैल्यू क्या मिली, e की पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाई 2 प्लस e की पावर माइनस 3/2 बीटा एच कट ओमेगा प्लस e की पावर माइनस 5/2 बीटा एच कट ओमेगा अप टू सो ऑन। ठीक है, यहाँ से e की पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाई 2 कॉमन ले लेते हैं। तो बचा क्या अंदर 1 प्लस e की पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा प्लस e की पावर माइनस 2 बीटा एच कट ओमेगा अप टू सो। अब ये वाली टर्म जो ब्रैकेट में लिखी है ये जीपी सीरीज बन रही है क्योंकि इनमें कॉमन रेशो मिल रही है हमें। तो जीपी सीरीज का प्रोडक्ट लगा देते हैं हम, e की पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाई 2 अपॉन सम क्या होता है जीपी सीरीज का, इनफिनिट सीरीज के लिए a अपॉन 1 माइनस आर। a यहाँ पे क्या है फर्स्ट टर्म, वो तो 1 ही है, 1 माइनस आर। आर कॉमन रेशो कितनी है इनकी, ये वाली। अब पार्टीशन फंक्शन हमारे पास क्या मिल गया, इस टर्म को नीचे ले आते हैं। तो e की पावर बीटा एच कट ओमेगा बाई 2, e की पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाई 2, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 के साथ डिवाइड कर दिया। तो ये साइन का फॉर्मूला बन गया 1/2 साइन हाइपरबोलिक बीटा एच कट ओमेगा बाई 2। अब पार्टीशन फंक्शन मिल चुका है, ये 1 पार्टिकल के लिए, तो n पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, इसकी पावर n कर देंगे। अब f निकाल लेते हैं, माइनस के टी नेचुरल लॉग ये f क्या मिला, n के टी नेचुरल लॉग 2, साइन को ओपन कर लेते हैं, e की पावर बीटा एच कट ओमेगा बाई 2 माइनस कैंसिल हो गया ये यहाँ से, f इज n के टी नेचुरल लॉग e की पावर बीटा एच कट ओमेगा बाई 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 1 माइनस, ये जब कॉमन लिया बीटा एच कट ओमेगा बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड, माइनस ऊपर चला गया, तो ये बचा हमारे पास। इसको हम ओपन कर देते हैं, एन के टी नेचुरल लॉग ई की पावर बीटा एच कट ओमेगा बाई 2 प्लस एन के टी नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस ई की पावर बीटा एच कट ओमेगा। अब ये नेचुरल लॉग ई, ये एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, एन के टी क्या मिला एच कट ओमेगा अपॉन 2 के टी, बीटा को के टी में चेंज कर दिया, एन के टी नेचुरल लॉग 1 माइनस ई की पावर एच कट ओमेगा बाई के टी। अब अप्रोच क्या है, टी अप्रोच टू जीरो, अगर टी जीरो कर दिया तो ई की पावर माइनस 1 अपॉन जीरो क्या आएगा, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, तो ये टर्म तो कैंसिल होगी। ठीक है, जीरो बन जाएगी ना ये, क्योंकि ये जीरो हो गया, नेचुरल लॉग 1 तो जीरो होता है, ये टर्म जीरो हो गई, के टी के साथ के टी कैंसिल हो गया, हमें एनर्जी की वैल्यू, फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या मिली यहाँ से, एन एच कट ओमेगा बाई 2, यानी कि ए ऑप्शन। The partition function of n Ising spins is given by this: lambda 1, lambda 2 are the functions of temperature but independent of n. If this is the condition, free energy per spin in the limit and approach to infinity. फ्री एनर्जी निकालनी है, z क्या गिवन है हमें, लैम्डा 1 की पावर n, लैम्डा 2 की पावर n, f क्या होता है हमारे पास माइनस के टी नेचुरल लॉग z। अब हमें कंडीशन क्या गिवन है, लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन लैम्डा 2, यहाँ से हम लिख सकते हैं लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 इज लेस देन 1, ये रेशो 1 से कम मिलेगी, तो यहाँ से हम लैम्डा 1 जो है वो कॉमन ले लेते हैं, लैम्डा 1 की पावर n कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस लैम्डा 2 की पावर n, लैम्डा 1 की पावर n
अब ये रेशो जो है ये 1 से कम है, तो यानी कि इसको अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं 0 के साथ। तो f की वैल्यू क्या मिली, -kt नेचुरल लॉग लैम्डा 1 की पावर n। अब ये n आगे आ जाएगा, तो f क्या मिला हमें, -nkt नेचुरल लॉग लैम्डा 1। ऑप्शन डी। Hamiltonian of a system of n नॉन इंटरेक्टिंग स्पिन हाफ पार्टिकल्स, ये हमें एनर्जी दी गई है उनकी। एस आई क्या है, उसकी वैल्यू +-1। दीज आर द कंपोनेंट ऑफ ith स्पिन अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड एट ए टेम्परेचर T सच दैट, ये हमें वैल्यू दी गई है। स्पेसिफिक हीट की वैल्यू निकालनी है, तो स्पेसिफिक हीट के लिए हमें पहले U निकालना पड़ेगा, एवरेज U की वैल्यू निकालने के लिए पार्टीशन फंक्शन भी चाहिए। अब देखो यहाँ पे एस आई की वैल्यू +1 है, तो एनर्जी क्या मिलेगी, -μ0b। एस आई की वैल्यू -1 है, तो एच की वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू क्या मिलेगी, μ0b। पार्टीशन फंक्शन e की पावर बीटा माइनस आ गया, और यहाँ पे e की पावर -बीटा इंटू -μ0b, ये पार्टीशन फंक्शन मिल गया हमें। अब एनर्जी निकाल लेते हैं, वो क्या होती है, कि टी स्क्वायर कर्ल बाय कर्ल टी ऑफ नेचुरल लॉग जेड। तो एनर्जी के टी स्क्वायर, इसका नेचुरल लॉग जेड लेके डेरिवेटिव करना है, तो नेचुरल लॉग जेड का डेरिवेटिव कर लेते हैं। ई की पावर बीटा μ0b प्लस ई की पावर माइनस बीटा μ0b, तो ये मिला ई की पावर बीटा μ0b, ये मिला साथ में μ0b अपॉन के टी स्क्वायर विद द नेगेटिव साइन, प्लस ए की पावर माइनस बीटा μ0b, और इसका आगे डेरिवेटिव किया μ0b अपॉन के टी स्क्वायर। तो के टी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके, तो हमें क्या मिला, -μ0 भी कॉमन ही ले लेते हैं, तो ये -μ0 माइनस ही कॉमन ले लेते हैं, -μ0 भी कॉमन लिया, तो ई की पावर बीटा μ0b माइनस ई की पावर माइनस बीटा μ0b न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या है, ई की पावर बीटा μ0b प्लस ई की पावर माइनस बीटा। अब u आ गया है, ये हमारे पास क्या है, tan बन रहा है, तो u किसके इक्वल आ गया, -μ0b tan हाइपरबोलिक μ0b अपॉन kt, बीटा को 1 अपॉन kt लिख दिया। अब स्पेसिफिक हीट क्या होती है, du बाई dt का डेरिवेटिव ले लेते हैं, -μ0b tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर हाइपरबोलिक μ0b अपॉन kt, और साथ में हमारे पास आ जाएगा μ0b अपॉन kt स्क्वायर विद द नेगेटिव साइन, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, μ0 स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन के टी स्क्वायर। सीकेंड स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस, एक्सपोनेंशियल में चेंज कर देते हैं क्योंकि हम एक्सपोनेंशियल में वैल्यू गिवन है, e की पावर μ0b बाई के टी प्लस ई की पावर माइनस बी μ0b बाई के टी, ठीक है। अब इसको k के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे k स्क्वायर बनाना है हमें, तो ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट क्या बन गई, μ0b अपॉन के टी का होल स्क्वायर, और ये 2, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 2, और यहाँ पे क्या है, e की पावर माइनस में है ये, e की पावर माइनस μ0b अपॉन के टी, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ई की पावर μ0b बाई के टी, और इसकी वैल्यू क्या है 2, तो ये 1/2 बन जाएगा। यहाँ पे μ0 अपॉन ई की पावर μ0b अपॉन के टी की वैल्यू क्या मिल रही है 2, तो यहाँ दोनों साइड नेचुरल लॉग ले लिया, तो μ0b अपॉन के टी की वैल्यू क्या मिल गई, नेचुरल लॉग, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे μ0b अपॉन के टी वाली टर्म मिल रही है ना हमें, तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें। अब यहाँ पे जब हमने इसको एलसीएम लिया, ये कितना बना, यहाँ पे हमारा ये स्क्वायर था, तो होल स्क्वायर कर देते हैं, सेकंड स्क्वायर था ना यहाँ पे, तो ये हमारे पास आ गया नेचुरल लॉग 2 अपॉन स्क्वायर, ये मिला हमें 2
नीचे एलसीएम लिया 4 + 1 5 और ये 2 ऊपर चला गया 4/5 का स्क्वायर। तो ये कितना मिला हमें 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16/25 नेचुरल लॉग 2 का स्क्वायर और ये के साथ मल्टीप्लाई भी किया था तो ये के भी साथ में फैक्टर है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।